क्लास है, इसका टॉपिक है यूरिया। आ रही बात समझ में? चले अपन बात करें, क्लास मेंशन कर देते हैं। टॉपिक क्या है इसमें बेटा? यूरिया। यूरिया की बात करते हैं। टॉपिक पढ़ेंगे अपन यूरिया। क्या होता है फॉर्मूला यूरिया का? NH2CO NH2 NH2CO NH2 ये इसका फॉर्मूला होता है बेटा। इसे और क्या बोला जा सकता है यूरिया को? इसे बोलते हैं कार्बेमाइड। कार्बेमाइड क्या बोला जाता है बेटा इसको? कार्बेमाइड। हम देखते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर किस किस की बात करेंगे अपन? मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट है पोलर यूरिया सिंथेसिस। फर्स्ट मेथड तो ये है। सेकंड है फ्रॉम कार्बोनिल क्लोराइड। थर्ड है तुम्हारे पास में फ्रॉम साइनेमाइड। और फोर्थ है फ्रॉम इथाइल कार्बेमेट्स। इथाइल कार्बेमेट। ये चार मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। वन बाय वन अपन इनकी स्टडी करते हैं बेटा। सबसे पहले देखिए पोलर यूरिया सिंथेसिस। सबसे पहले मेंशन कीजिए पोलर यूरिया सिंथेसिस। ये लो बेटा, इसमें क्या होगा? इसकी रिएक्शन तुम करवाओ किसके साथ में? अमोनियम सल्फेट के साथ में। अमोनियम सल्फेट के साथ में जब रिएक्शन करवाओगे तो आपका फॉर्मेशन होगा किसका बेटा? यूरिया का। यूरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है? ये है तुम्हारे पास में पोटेशियम साइनेट। पोटेशियम साइनेट। तो अब अपन बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। देखो इसकी मैकेनिज्म क्या रही होगी, बात करते हैं बेटा। चले मैकेनिज्म के ऊपर, इसको मिटा देता हूँ। मैकेनिज्म देखिए। हाँ जी, क्या होगा तुम्हारे पास में? ये पोटेशियम जो साइनेट है, पोटेशियम साइनेट रिएक्शन करेगा किससे? अमोनियम सल्फेट से। अमोनियम सल्फेट से जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा एक्चुअल में? हाँ जी, यहां पर रिएक्शन होगी
O माइनस और NH4 पॉजिटिव, साथ में बनेगा तुम्हारे पास में K2SO4। ये लो भैया, अमोनियम साइनेट बन गया। इसके बाद में क्या होगा बेटा, देखिए अब यहां से बात को समझना, NH4 पॉजिटिव, ये क्या करेगा, ये यहां और ये यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो यहां से हाइड्रोजन ले लेगा बेटा, और हाइड्रोजन ले लेगा तो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड NH, या पहले देख लीजिए नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन। अब क्या है, NH4 प्लस से ये क्या ले लेगा, एक हाइड्रोजन ले लेगा, तो क्या हो जाएगा NH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस क्या बेटा NH3। यही तो आगे क्या बात समझ। फिर क्या होगा, ये NH3 यहां अटैक करेगा, NH3 जैसे ही यहां अटैक करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास में, ये इधर, और जैसे ये इधर जाएगा तो तुम्हारे पास में क्या बन गया, यहां बन गया NH नेगेटिव डबल बॉन्ड O, और NH3 यहां पर क्या बेटा पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन किसके पास में चला जाएगा, इसके पास में, और क्या बन गया NH2 CO NH2। ये लो बेटा किसका फॉर्मेशन हो गया, यूरिया का फॉर्मेशन हो गया। बात समझ में आ रही है, आगे चलेंगे। सेकंड मेथड देखिए बेटा, सेकंड मेथड क्या है, फ्रॉम कार्बोनिल क्लोराइड, फ्रॉम कार्बोनिल क्लोराइड। क्या होता है कार्बोनिल क्लोराइड, फ्रॉम कार्बोनिल क्लोराइड सेकेंड मेथड तुम्हारे पास में क्या है, फ्रॉम कार्बोनिल क्लोराइड। क्या है कार्बोनिल क्लोराइड, ये है बेटा कार्बोनिल क्लोराइड, CO के ऊपर Cl और Cl जोड़ते, इसे फोस्जीन के नाम से भी जाना जाता है, फोस्जीन भी बोलते हैं बेटा इसको। जब कार्बोनिल क्लोराइड की रिएक्शन तुम किससे करवा दो बेटा, NH3 से करवा दो ना, तो तुम्हारे पास में किसका निर्माण होता है, यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का फॉर्मेशन होता है। मुझे कोई इसकी मैकेनिज्म सजेस्ट कीजिए बेटा, मैकेनिज्म बताइए आप लोग इसको। हाँ मैं तो बताऊंगा ही, पर आप लोग बताइए। आप लोग बताने की कोशिश कीजिए, मैकेनिज्म देखिए इसका। हाँ जी, इसने यहां पर अटैक किया, ये क्या निकल गया बाहर, Cl। फिर NH3 आया, इसने यहां अटैक किया, ये Cl क्या निकल गया बाहर। आगे क्या बात समझ, ये से नो। आगे चले, तीसरा मेथड देखिए, फ्रॉम साइनेमाइड। फ्रॉम साइनेमाइड, फ्रॉम साइनेमाइड। क्या होगा भाई, क्या है साइनेमाइड,
ये होता है NH2 और क्या बेटा Cl, इसे बोलते हैं साइनेमाइड। इसका पार्शली हाइड्रोलाइसिस करवा दो H2 के साथ में, पार्शली हाइड्रोलाइसिस करवा दो बेटा। हीटिंग कंडीशन अपन नहीं लेंगे, तो जब पार्शली हाइड्रोलाइसिस आप करवाओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट है फ्रॉम इथाइल कार्बोनेट, फ्रॉम इथाइल कार्बोमेट सॉरी, फ्रॉम इथाइल कार्बोमेट। क्या है इथाइल कार्बोमेट, OC2H5 और यहां पर क्या बेटा NH2। आई बात समझ में? आप NH3 के साथ में इसकी रिएक्शन करवा दीजिए, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये लो बेटा, यही तो 4 मेथड थे। अरे बात समझ। तो यूरिया का फॉर्मेशन का एक अपन छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, मतलब एक लेआउट बना लेते हैं। यही तो है तुम्हारे पास में यूरिया, यही तो यूरिया है। तो इसकी रिएक्शन यदि आपने करवाई किसके साथ में, ये लो, इसके साथ में करोगे तो यूरिया का फॉर्मेशन होगा। इसके साथ में करवाओगे तो भी यूरिया का फॉर्मेशन होगा। इसके साथ में करवाओगे तो भी यूरिया का फॉर्मेशन होगा। और इसके साथ में करवाओगे तब भी यूरिया का फॉर्मेशन होगा। आ गई क्या बात समझ में? यस या नो? चलिए आगे बेटा। नेक्स्ट देखिए इसकी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले अपन देखेंगे हाइड्रोलाइसिस। बेटा गर्मी बहुत है एक तो आज हालत खराब हो रही है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा केमिकल रिएक्शन में, फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो है हाइड्रोलाइसिस। किसकी बात कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन फर्स्ट अपन देखेंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस अरे बात समझ। हाइड्रोलाइसिस अपन देखेंगे तो देखना, यदि आपके पास में ये यूरिया है, इसमें एक अच्छी बातें कर देखना बेटा, जो बायो स्ट्रीम से है वो थोड़ा सा ध्यान देना, आगे भी काम आएगी इनकी रिएक्शन। यदि तुमने H2O के साथ में रिएक्शन करवाई, किसके साथ में रिएक्शन करवाई बेटा? ओनली H2O के साथ में रिएक्शन करवाते हो तो तुम्हारे पास में अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है बेटा, ये ध्यान रखना। किसका? अमोनियम कार्बोनेट का। लेकिन यदि तुमने इसकी रिएक्शन H2O HCl के साथ में करवाई, किसके साथ में बेटा? H2O HCl के साथ में रिएक्शन करवाई, तो फिर तुम्हारे पास में बनेगा NH4Cl प्लस CO2। NH4Cl प्लस CO2, ये बात याद रखना। मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ, ओनली वाटर के साथ में करवाओगे तो अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। यदि उसके साथ में एसिड भी होगा तो NH4Cl प्लस CO2 बनेगा। और यदि तुम्हारे पास में H2O के साथ में क्या हो बेटा? NaOH हो, तब देखिए तुम्हारे पास में क्या बनेगा रिएक्शन के अंदर? तब बनेगा तुम्हारे पास में NH3 प्लस Na2CO3।
ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है NH3, यहाँ पर प्रोडक्ट है NH4Cl और यहाँ पर प्रोडक्ट है क्या बेटा NH4 2CO3। ये आपको ध्यान रखना है हाइड्रोलाइसिस के अंदर। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विथ NaNO2 प्लस HCl, रिएक्शन विथ NaNO2 प्लस HCl। देखिए सेकेंड रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन विथ NaNO2 प्लस HCl। आर्य बात समझ, ये क्या करेगा जी, ये NH2CO और ये क्या बेटा NH2। देखिए बेटा NaNO2 NH2 को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा N2 प्लस के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा NH2CO और ये क्या बेटा N2 यहाँ पर क्या प्लस। आई बात समझ में। फिर क्या होगा बेटा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा NH2CO और यहाँ पर क्या बेटा OH। फिर क्या हो जाएगा, फिर NaNO2 प्लस HCl के साथ आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन जाएगा N2 प्लस CO और ये क्या OH। ये वापस यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या बना देगा यहाँ OH CO और ये क्या बेटा OH, जिसे हम क्या लिख सकते हैं बेटा H2CO3। आई बात समझ में। इसको भी हीटिंग कंडीशन यदि आप दे दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा CO2 प्लस क्या बेटा H2O के अंदर। आई बात समझ में। ये इसकी केमिकल रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन देखिए रिएक्शन विथ KOH प्लस Br2। क्या देखोगे रिएक्शन विथ KOH Br2, देखो क्या होता होगा। रिएक्शन विथ KOH प्लस Br2। देखिए बेटा NH2CO NH2 और इसकी रिएक्शन यदि आप Br2 के साथ में करवाते हो बेसिक मीडियम में तो क्या बन जाएगा NH2 और NH2, जिसे बोलेंगे हाइड्राजीन। क्या बोलेंगे इसको हाइड्राजीन। मैकेनिज्म देखिए इसका, मैकेनिज्म देखिए इसका, मैकेनिज्म क्या रहा होगा मैकेनिज्म। हाँ जी क्या होगा जी, तुम्हारे पास में ये NH2 है CO और यहाँ पर क्या NH2 बेसिक मीडियम है। बेस क्या करेगा यहाँ से या तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर दे या H प्लस ले जाए। H प्लस लेके जाएगा बेटा, ये ज़्यादा टेंडेंसी इसकी है बेटा NH और यहाँ पर क्या होगा माइनस। फिर क्या करेगा ये Br, ये भी क्या है बेटा Br, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये क्या निकल गया बाहर। क्या बन जाएगा NH2CO NH और यहाँ पर क्या बेटा Br। फिर क्या होगा, फिर होगा OH माइनस, फिर आएगा यहाँ से H प्लस लेके जाएगा NH2CO, यहाँ पर क्या N नेगेटिव, ये क्या बेटा Br। अब यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट होगा, दैट मीन शिफ्टिंग होगी। ये जो NH2 है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ चले जाएगी, ये यहाँ, और ये क्या निकल जाएगा बाहर। तो क्या बन जाएगा NH2 N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड क्या बेटा O। आ गई क्या बात समझ में। फिर क्या होगा, फिर आप इसकी वाटर के साथ में रिएक्शन करवा लो। एक नंबर पे तो वाटर के साथ में रिएक्शन करवाओगे और 2 नंबर पे इसको थोड़ा सा हीट कर दो बेटा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा NH2 और किस में बेटा NH2 के अंदर। ये लो बेटा, ये भी अच्छी केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विथ ऑक्जेलिक एसिड।
रिएक्शन विथ ऑक्जेलिक एसिड, रिएक्शन विथ ऑक्जेलिक एसिड, रिएक्शन विथ ऑक्जेलिक एसिड क्या है बेटा? ये तुम्हारे पास में यूरिया है, ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ये क्या निकाल लेगा यहाँ से? एक वाटर मॉलिक्यूल क्या निकल जाएंगे बेटा बाहर? ये लो बेटा, अब एग्जाम में इंपॉर्टेंट ये है कि वो बोलेगा यूरिया से किसका फॉर्मेशन करा कीजिए, इसे बोलेंगे पेराबेनिक एसिड। नाम याद रखना बेटा इसका, पेराबेनिक एसिड, पेराबेनिक एसिड, ये नाम याद रखना है बेटा आपको। अरे बात समझ में, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो बोलेगा यूरिया से किसका फॉर्मेशन कीजिए, पेराबेनिक एसिड का। नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन विथ मेलोनिक एसिड, रिएक्शन विथ मेलोनिक एसिड, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। मेलोनिक एसिड से जो रिएक्शन है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे कैसे पूछेगा इसका प्रोडक्ट, रिएक्शन विथ मेलोनिक एसिड, रिएक्शन विथ मेलोनिक एसिड, रिएक्शन विथ मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड के साथ में जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो देखिए बेटा क्या बनेगा, देखना, बात को समझना। ये लो भाई, इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाई आपने? C2H5O- Na+ में सोडियम इथोक्साइड के साथ में आपने रिएक्शन करवाई। इसकी थर्मल कंडीशन यहाँ पर आपने ले लिया, थोड़ा सा हीट कर दिया, यहाँ से ये C2H5OH C2H5OH बाहर निकलेगा और क्या बन जाएगा बेटा? ध्यान देना, ये जो बनने वाला प्रोडक्ट है यही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही आपसे पूछा जाएगा। इसे बोलते हैं बारबिटूरिक एसिड। क्या बोला जाता है इसे? बारबिटूरिक एसिड, बारबिटूरिक एसिड। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? यही तो इंपॉर्टेंट है कि यूरिया से आप फॉर्मेशन कीजिए किसका? बारबिटूरिक एसिड का। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? हाउ टू प्रिपेयर बारबिटूरिक एसिड फ्रॉम यूरिया, यही क्वेश्चन है। तो इनमें इसीलिए ज़्यादा थ्योरी की आपको नीड नहीं है बेटा। ये जो तुम्हारे पास में यूनिट कौन सी थी, 4th थी, उसका एक छोटा पार्ट है। बहुत सारी थ्योरी की आपको नीड नहीं है, जितना जो करवाया जा रहा है उसी को काम में लीजिए बेटा। फर्स्ट ईयर के अंदर पेपर देख के आपको समझ में आ भी गया होगा। हाँ, थ्योरी पढ़ो, अपने नॉलेज के लिए पढ़ो बेटा, घर पे बुक लाओ और नॉलेज के लिए थ्योरी पढ़ो खूब सारी, कोई मना नहीं करता आप लोगों को। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बेटा, केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन विथ हाइड्रोजन,
रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। देखो भाई, हाइड्रोजन के साथ में आप जब रिएक्शन करवाओगे, क्या है हाइड्रोजन, NH2, और क्या बेटा ये NH2। जब आपने इसके साथ में रिएक्शन करवाई तो तुम्हारे पास में प्रोडक्ट बनेगा NH2 CO NH NH2 प्लस NH3, ये प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान रखना बेटा इसका। आई बात समझ? एक इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ध्यान रखना बेटा, कौन सी, वो है तुम्हारे पास में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर बेसिस जितनी भी रिएक्शन है तुम्हारी बुक के अंदर, जैसे अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ी थी, टेम्परेचर बेस जितनी भी रिएक्शन है उनको याद कर लेना बेटा। टेम्परेचर बेसिस रिएक्शन को कई बार पूछता है बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जब आप इस यूरिया को 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट करते हो तो तुम्हारे पास में क्या बनेगा, देखिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट करते हो तो तुम्हारे पास में ये प्रोडक्ट बनेगा बेटा। आई बात समझ? और यही इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोडक्ट तो बन गया, इसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे इसको बायूरेट, बायूरेट। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। आ गई बात सुनो, यस या नो? चलिए अपन आगे बेटा। ये तुम्हारा यूरिया का पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब बेटा अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट 5, और यूनिट 5 है नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वाली। उसके अंदर सारे के सारे जो नाइट्रोजन कंटेनिंग है हम उनकी स्टडी करेंगे बेटा। किनकी बेटा? नाइट्रोजन कंटेनिंग वालों की स्टडी करेंगे। देखिए बेटा, मेंशन कीजिए यूनिट 5। अरे बस यूनिट 5 देखिए बेटा, कौन सी यूनिट है यूनिट 5 के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे अपन, वो आपको देखना होगा। मेंशन कर लेना ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन, ये है तुम्हारे पास में यूनिट। और इसके अंदर हम किस किस की स्टडी करेंगे बेटा? इसके अंदर भी है तुम्हारे पास में, एक तो है तुम्हारे पास में NO2 भाई, नाइट्रो वाला। एक है तुम्हारे पास में क्या बेटा? NH2 एमीन। और एक है तुम्हारे पास में क्या बेटा? साइनाइड, नाइट्राइल ग्रुप। ये तीन है, हम इनकी स्टडी करेंगे 1 बाय 1, इनके बारे में देखेंगे बेटा। आगे क्या बात सुन देख लीजिए, इनके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे बेटा, वो क्या करेंगे? नाइट्रो कंपाउंड। क्या स्टार्ट करेंगे? नाइट्रो कंपाउंड। तो आप मेंशन कर लीजिए नाइट्रो कंपाउंड।
नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड। और नाइट्रो कंपाउंड क्या है बेटा, यहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, वो है NO2। अब ध्यान देना, देखो बेटा, इसमें मैं यहां R जोड़ देता हूं। अब ये जो R है वो हो सकता है एल्किल हो आपके पास में, और हो सकता है वो एरिल हो बेटा। तो एल्किल है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर C2H5, और ये क्या बेटा NO2। आई बात समझ, यस या नो? तो इसे क्या बोलेंगे, नाइट्रो एल्केन, यानी कि इसे क्या बोल सकते हैं, नाइट्रो एथेन। क्या बोलेंगे बेटा, नाइट्रो एथेन। यदि वो एरिल ग्रुप हो तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, जैसे मैंने इसका एग्जांपल ले लिया C6H5NO2, इसे बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसे, नाइट्रोबेंजीन। अब देखिए आगे चलिए, ये जो NO2 है इसका नेचर क्या होता है, बात को समझना। ये जो तुम्हारे पास में NO2 है ये एम्बिडेंटेड नेचर का होता है बेटा। इसकी नेचर क्या होती है, एम्बिडेंटेड। एम्बिडेंटेड टाइप की नेचर होती है इसकी। एम्बिडेंटेड का मतलब क्या बेटा, एम्बिडेंटेड का मतलब है कि तुम्हारे पास में, बात को समझना, तुम्हारे पास में ये कौन है जी, ये स्ट्रक्चर है तुम्हारे इस नाइट्रो की। आगे क्या बात समझ में, यस या नो? आगे चले, देखो बेटा, यदि इस नाइट्रोजन के लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो इस ग्रुप को बोला जाता है नाइट्रो ग्रुप। लेकिन यदि तुम्हारे पास में ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, ये वाली साइट यदि बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रही है तो इसे बोला जाता है नाइट्राइट। नाइट्राइट, ये बात ध्यान रखना। अच्छा एक बात ध्यान रखना, नाइट्रो आज बात समझ में आ गई, नाइट्राइट समझ में आ गई। एक ये भी ध्यान रखना, NO3- को क्या बोला जाता है, फिर इसे बोला जाता है नाइट्रेट। क्या बोला जाता है बेटा इसको, नाइट्रेट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार अपनी कंफ्यूज चलता रहता है कि किसे तो नाइट्रो बोलते हैं, किसे नाइट्राइट बोलते हैं, किसे नाइट्रेट बोलते हैं। देखो नाइट्रो में नाइट्रोजन से क्या फॉर्मेशन होगा, नाइट्राइट में ऑक्सीजन से होगा, और जो नाइट्रेट है वो तो NO3- है बेटा। कौन है, NO3-। क्या स्ट्रक्चर है इसका, NO3-, इसके ऊपर आएगा -2, NO3-2, NO3-2। ठीक है, ये लो। चले अपन आगे। तो अब अपन बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। किसकी बात करेंगे, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे भाई।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड है बेटा फ्रॉम एल्किल हैलाइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखिए भी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसका फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्किल हैलाइड। कौन है बेटा? फ्रॉम एल्किल हैलाइड। आप जब एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ में करवाते हो, एल्किल हैलाइड AgNO2 के साथ में रिएक्ट करेगा तो तुम्हारे पास में RNO2 बनेगा। ये R ध्यान देना बेटा, एल्किल भी हो सकता है और एरिल भी हो सकता है, ये बात ध्यान देना। तो क्या लिखेंगे? when एल्किल और एरिल हैलाइड react with AgNO2 then nitroalkane and nitrobenzene will be formed। देखिए इसका मैकेनिज्म क्या रहा होगा। मैकेनिज्म की बात करते हैं। आप सजेस्ट करो, वैसे आपको पढ़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है, 12th में भी आपका पढ़ा हुआ है। ये मैकेनिज्म सजेस्ट कीजिए बेटा इसकी। हाँ जी, मैकेनिज्म देखिए इसका। मैकेनिज्म देखो भाई, ये तुम्हारे पास में एल्किल हैलाइड है। AgNO3 क्या होता है बेटा? ये तुम्हारा AgNO3 सॉरी क्या होगा बेटा? अब ध्यान देना, यहाँ पर साइट या तो ये वाली ऑक्सीजन हो सकती थी या ये नाइट्रोजन, एक ही साइट है भी। ये क्या करेगा बेटा? यहाँ अटैक करेगा, ये क्या निकल जाएगा बाहर। देखिए क्या बन गया तुम्हारा, ये बन रहा है बेटा। यहाँ पर कौन सा चार्ज बेटा? पॉजिटिव। आई बात सुनो। अब क्या करेगा बेटा? तुम्हारे पास में ये X माइनस था, X माइनस क्या करेगा? यहाँ अटैक, ये Ag अपनी इलेक्ट्रॉन देके क्या निकल जाएगा बाहर। तो देख लिए बेटा, नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। ये लो, ये इसका मैकेनिज्म। आई बात सुनो। ये क्या हो गया? नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान देना बेटा, यदि आप RX की रिएक्शन NaNO2 के साथ में करवा दो ना, तब तुम्हारे पास में क्या बनता है? RONO। ये बनता है एल्किल नाइट्राइड, एल्किल
नाइट्राइट, एल्किल नाइट्राइट बनता है। इसका मैकेनिज्म क्या रहा है? इसका मैकेनिज्म होता है ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, यहाँ Na+। देखो इसमें ये वाली साइड भी है, ये वाली साइड भी है। ये ज़्यादा क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होगा। ये क्या निकल जाएगा? बाहर। तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में? RONO। यही तो बनेगा। ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन बेटा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन यही मेंशन है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर एसिडिक नेचर की केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में हम फर्स्ट बात करते हैं बेटा किसकी? एसिडिक नेचर की बात करते हैं। एसिडिक नेचर के लिए क्या बोलोगे कि जो तुम्हारे पास में नाइट्रो एल्केन है, नाइट्रो एल्केन इज more acidic as compared to aldehyde, ketone and nitrile। आई बात समझ? देखो कैसे RCH2 डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या बेटा? O-, यहाँ पर पॉजिटिव। बेस आया OH-, यहाँ से क्या लिखा जाएगा? H+। क्या बन जाएगा? RCH नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या बेटा? O-। देखिए इसके अंदर रेजोनेंस क्या होगा? ये यहाँ और ये यहाँ। आई बात समझ? यस या नो? ये इसकी एसिडिक नेचर है बेटा। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विथ H2OH-, रिएक्शन विथ H2OH-। रिएक्शन विथ H2OH-। क्या होता है बेटा? ये जब बेस रिएक्शन करेगा तो यहाँ से एसिडिक नेचर इसकी होती है। यहाँ से क्या निकाल के लिए क्या रिमूव करवाएगा? H+, यहाँ नेगेटिव, ये NO2। फिर रिएक्शन किसके साथ होगा? H2 के साथ में। तो ये अल्फा हेलो नाइट्रो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आ गई क्या बात समझ? सेकेंड रिएक्शन देखिए। सेकेंड रिएक्शन है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नेप रिएक्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा कौन? नेप रिएक्शन। नेफ रिएक्शन, इसके अंदर तुम्हारे पास में ये जो NO2 ग्रुप है, इसकी यदि आप एसिडिक या बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हो तो ये कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? कार्बोनिल में। अरे बात समझ? यदि तुम्हारे पास में
ये 1 डिग्री है, NO2 यदि 1 डिग्री है तो ये H प्लस और OH माइनस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि तुम्हारे पास में ये जो नाइट्रो कंपाउंड है वो कितना डिग्री है, 2 डिग्री, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो ये एसिडिक या बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका, मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं भाई। देखिए क्या मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म देखिए भैया, हमने क्या ले लिया, सिंपल सा तुम्हारे पास में यहाँ पर क्या बेटा, ये CH और यहाँ पर ये क्या बेटा, NO2। अब ये वैलेंसी कुछ भी हो सकती है, एल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन कर सकता है ये, H प्लस और क्या बेटा OH माइनस, तो हमारे पास में क्या बन गया बेटा, कार्बन। इसी का मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखिए बेटा क्या होगा मैकेनिज्म में। अब आपने इसकी जो रिएक्शन करवाई है, आपने जो इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे वो करवाएंगे बेसिक मीडियम में, ठीक है ना। तो बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म देखते हैं इसकी। बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये नेगेटिव। बेसिक मीडियम में यही तो है, ये पॉजिटिव और ये क्या बेटा, नेगेटिव। फिर क्या होगा, ये यहाँ और ये यहाँ, यहाँ पर क्या बेटा O माइनस और यहाँ पर O माइनस, ये क्या बेटा पॉजिटिव। आगे चले, फिर आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, H2O के साथ में, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। ये लो बेटा ये O है। फिर क्या होगा भाई, ये यहाँ और ये निकल जाएगा बाहर। तो देख लिए बेटा ये किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्बोनिल का फॉर्मेशन हो गया। ये इसका मैकेनिज्म होता है। ठीक है भैया। नेक्स्ट अपन देखते हैं इनका रिडक्शन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन देखते हैं इसकी, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, अरे बात समझ, आप इसका रिडक्शन करवाओगे, यदि इस NO2 का रिडक्शन करवाओगे, आप इसकी रिएक्शन करवा दो LiAlH4 के साथ में, इसका रिडक्शन करवा दो, किसका फॉर्मेशन हो जाए, NH2 का। रिडक्शन जब आप करोगे NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, यदि तुम्हारे पास में मीडियम क्या हो, न्यूट्रल हो, यदि मीडियम क्या हो, न्यूट्रल हो, तो देखिए रिडक्शन में क्या बनेगा, N एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मेशन होगा। तुम्हारे पास में NH4, ये क्या बेटा, सेम न्यूट्रल हो बेटा तुम्हारे पास में। अब न्यूट्रल का मतलब क्या बेटा, यहाँ पर हमने ले लिया Zn। इसकी प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवा रहे हो
तो तुम्हारे पास में बनेगा RNHOH। इसका फॉर्मेशन होगा बेटा, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन। एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन। एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन। एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन, ये तुम्हारे पास में एल्किल नाइट्रो कंपाउंड कंप्लीट हुआ। आई बात समझ में? अब अपन स्टार्ट करेंगे बेटा नाइट्रोबेंजीन को। किसको स्टार्ट करेंगे बेटा? नाइट्रोबेंजीन को। नाइट्रोबेंजीन को क्या है तुम्हारे पास में? नाइट्रोबेंजीन, ये है बेटा नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप। वही सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे बेटा? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इसके 3 मेथड मेंशन है। कौन कौन से हैं देखिए। सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन 3 मेथड अपन पढ़ेंगे। फ्रॉम बेंजीन, क्या देखेंगे? फ्रॉम बेंजीन। दूसरा मेथड है फ्रॉम एनिलीन। फ्रॉम एनिलीन। और तीसरा मेथड है फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट। फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट। ये 3 मेथड है जिसके द्वारा हम इसका प्रिपरेशन करेंगे बेटा। ठीक है अभी सबसे पहले आप मेंशन कीजिए फ्रॉम बेंजीन। फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन। अरे बात समझ। तो बेंजीन की जब अपन बात करेंगे तो देखिए क्या होगा कि ये तुम्हारे पास में बेंजीन है और इस बेंजीन की रिएक्शन यदि तुमने कंसंट्रेशन HNO3 प्लस कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ में यदि करवा दी है तो तुम्हारे पास में कंपाउंड क्या बनेगा? NO2, नाइट्रोबेंजीन। इसका मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म क्या रहा होगा इसका। मैकेनिज्म की बात करते हैं बेटे इसमें। ठीक है भाई, क्या होगा? HNO2, यही तो है तुम्हारे पास। ये ज़्यादा एसिडिक होता है। जब उसकी एसिडिटी ज़्यादा है तो ये क्या देगा इसको? H+। ये क्या निकल जाएगा यहाँ से बाहर। बाहर निकलेगा तो तुम्हारे पास में कौन बन गया यहाँ पर? NO2+। ये तुम्हारे पास में इलेक्ट्रोफाइल बन गया बेटा। क्या बन गया बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। क्या करेंगे हम? ये लो बेटा, ये हमने यहाँ अटैक किया।
ये NO2 यहाँ पर क्या बेटा हाइड्रोजन, ये क्या बेटा पॉजिटिव, ये यहाँ पर आया, और ये लो बेटा NO2 नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो गया, नाइट्रोबेंजीन। आ गई बात समझ में? अच्छे से समझ में आ गई होगी बात? यस या नो? सेकेंड रिएक्शन देखिए, फ्रॉम एनिलीन। कौन बेटा? एनिलीन। फ्रॉम एनिलीन, फ्रॉम एनिलीन। देखो बेटा एनिलीन के साथ में जब ये फॉर्मेशन होगा तो एनिलीन क्या है? यही तो है। तो इस एनिलीन की रिएक्शन यदि आप पर एसिड के साथ में करवाओगे ना, पर एसिड क्या हो सकता है? जैसे तुम्हारे पास में हो गया MCPB हो गया, और क्या हो गया? जैसे परबेंजोइक एसिड हो गया, PBA हो गया, परबेंजोइक एसिड। यह है मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड। इसके साथ रिएक्शन करवाते हो तो तुम्हारे पास में क्या बनता है बेटा? ये NO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? NO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तीसरी रिएक्शन क्या है? फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट। फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट। तो देखिए बेटा कैसे करोगे बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट से इसका फॉर्मेशन। तीसरा मेथड है फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट। फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट। देखो बेटा जी, ये तुम्हारे पास में क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट है। इसकी रिएक्शन यदि तुम करवाओ, किसके साथ में करवाओगे? तुमने इसकी रिएक्शन करवाई BF4 माइनस के साथ में। किसके साथ में करवा दी? HBF4 के साथ में करवा दी रिएक्शन। अरे बात समझ में? तो HBF4 के साथ में रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा? N2 प्लस, और ये क्या बेटा? BF4, ये क्या? माइनस। और फिर यदि तुमने इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवा दी? NaNO2 के साथ में, तो ये NO2 माइनस क्या करेगा? यहाँ अटैक करेगा, ये क्या निकल जाएगा? बाहर। और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा। आ रही है बात समझ? यस या नो? ये बेटा तुम्हारे पास में क्या कंप्लीट हो गए? इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गए। एक पोर्शन अपना कंप्लीट हो गया है, एक पोर्शन पूरा का पूरा अपना क्या हो गया? कंप्लीट हो गया इसमें। अरे बात समझ में? हमने एल्किल नाइट्रो वाला देख लिया, और साथ में हमने क्या देख लिया बेटा? एरोमेटिक। एरोमेटिक में हमने क्या देख लिया? इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लिया हमने। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये तीनों याद रखना है, इसका कैसे आप प्रिपरेशन कर पाओगे। आ गई क्या बात समझ में? तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी केमिकल रिएक्शन देख लेंगे बेटा। कौन सी रिएक्शन देख लेंगे? केमिकल रिएक्शन बेटा। आ रही बात समझ में? यस या नो? आज की क्लास को अपन यहीं ख़त्म कर देते हैं।